बेजहां उपचुनाव का रण सामने आ चुका है। अगर हम बात कर ले, इसमें उपचुनाव में आरजेडी की बड़ी जीत हुई है। जी हां, बीजेपी और वीआईपी को इस चुनाव में करारी हार मिली है। इसी खबर पर हमारे साथ राजद एमएलसी बिहार से सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है लाइव 7 चैनल पर। सर, अगर बात करें इसमें, तो उपचुनाव में आरजेडी की बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात आपने कहा। और यह जो जीत है, ये भ्रष्टाचार जिस तरह पूरे बिहार में व्याप्त है, कहीं कोई को रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं। तो भाई, जो ए टू जेड की पार्टी हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कहना था, ये बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। और सभी जाति बंधन को तोड़ते हुए सभी कास्ट के लोगों ने ये जमकर वोट किया। उसी का ये प्रतिफल है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी को 82,562 वोट आए और हमारी जो जीत हुई है वो 36,763 वोटों से हुई है। और यह कोई साधारण बात नहीं है जी सर। और जो अगर ये भी मान लिया जाए कि भाई मुकेश सहनी जी की पार्टी और एनडीए दोनों को भी अगर आप मिला दें तो इस आंकड़े को नहीं छू पाता है। तो मतलब स्पष्ट है कि जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो बिल्कुल अब कहीं भी दिखती नहीं, कहीं उनका कोई कार्य नहीं। जो उनका था कि भाई हम करप्शन पर समझौता नहीं करते, क्राइम पर नहीं करते, कम्युनिस्ट पर नहीं करते, ये तीनों फेल होता हुआ दिखता है। और तेजस्वी यादव का जादू चल रहा है, ये मानकर चलना है। और जनता मन बना चुकी थी कि वोट का मार्जिन इतना रखेंगे कि जो सरकार बेईमानी करती है, 1,000-2,000 वोट के अंतर में जो अगर हमारा कैंडिडेट जीतता रहता है तो उसको जबरदस्ती हरा दिया जाता था। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो जनता मन बना चुकी थी कि गैप इतना रखेंगे कि सरकार बेईमानी भी नहीं करेगी। आपने देखा होगा अभी कि जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, गोपालगंज में मात्र राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 17 वोटों से हरा दिया गया। सीतामढ़ी के मेरे कैंडिडेट को 7 वोटों से हरा दिया गया। तो देखिए, जनता जिस तरह से चौतरफा, हमारे किसान भाई, किसी को सही मूल्य पर यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, एनपीके नहीं मिलता, पोटाश नहीं मिलता, और अगर अपने फसल उसका जो उत्पाद होता है उसको सही एमएसपी नहीं मिलता। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र में, चाहे आप जो भी क्षेत्र ले लें, चौतरफा भ्रष्टाचार मचा हुआ है और जनता त्रस्त आ चुकी है। और इसी का यह जीत जो है, उसी को यह समर्पित है। और जिस तरह से नीतीश जी की सरकार को तमाचा लगा है, जहां इतने केंद्रीय मंत्री, सारे एमपी जा करके भी अपने बुरी हार को बचा नहीं पाए, तो भाई अब तो जनता, वैसे जनता को हम लोग सैल्यूट करते हैं। जी सर, अगर हम बात करें मतों की, तो भारी मतों से आरजेडी की जीत हुई है। मतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी और वीआईपी को काफ़ी कम, इसमें आंकड़ा की अगर बात की जाए तो काफ़ी कम आंकड़ा से उनकी जो है जीत नहीं हो सकी है। जीत जो है काफ़ी बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है आरजेडी के लिए, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो तमाम चारों ओर बिहार में जितने भी ब्लॉक हैं, अनुमंडल में हैं, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई कार्य नहीं होते। जनता उब चुकी है वर्तमान सरकार से। वर्तमान सरकार आप पूरे दुनिया में नहीं देखे होंगे, पूरे भारत में ऐसे किसी राज्य में दृश्य देखने को नहीं मिले होंगे कि मात्र 42 विधायक वाला मुख्यमंत्री बैठा हो और सबसे ज्यादा विधायक वाला नेता प्रतिपक्ष हो। यह बिहार में ही ऐसा दुर्लभ दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति से, जनमत की चोरी करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए, जिस पर प्रेजेंट सरकार को विश्वास है और गद्दी पर जबरदस्ती बैठे हुए हैं, जनता तो लगातार इनको अपने मतों से दिखा रही है कि भाई आपको कहीं 1 मिनट भी गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। जितना जल्दी हो, जिस तरह से आप चौतरफा असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, कहीं भी न बलात्कार रुक रहा है, न डकैती रुक रहा है, न चोरी रुक रहा है। हद तो तब हो गया कि अब तो लोहे के ब्रिज की भी डकैती हो रही है। अब इससे विभत्स रूप क्या हो सकता है? पहले पॉकेटमारी होता था, छिनतौरी होता था, और अब तो एटीएम लूट कर लोग ले जाता है। तो भाई देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। जनता यहाँ का पूरी तरह से इनसे त्रस्त आ चुकी है। और इसी का नतीजा है यह बोचहा जो मुजफ्फरपुर में चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी बम्पर वोटों से जीते हैं।
जी सर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लाइव 7 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे साथ बिहार से राजद एमएलसी सुनील सिंह जुड़े थे, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से बेचहा में उपचुनाव का रण जो है, उपचुनाव में आरजेडी की बड़ी जीत हुई है, बीजेपी और वीआईपी को करारी हार मिली है इस उपचुनाव में।